अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 13 अक्टूबर 2019 और आज मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ, वो है द मार्च मोमेंटम। इसमें जो राइटर ने बात की है, ये मौलाना फजल रहमान ने जो कॉल दी हुई है एहतजाज की, मार्च की, तो उसकी बात कर रहे हैं कि ये क्या है, मोमेंटम पकड़ है, मतलब कि एक ज़ोर पकड़ है। उस हवाले से उन्होंने ये बात की है कि क्या उसको हुकूमत को करना चाहिए और बाकी अपोजिशन पार्टीज़ का भी क्या रोल होगा, ये जो इसका मार्च की कॉल दी हुई है उस हवाले से। अब ये कह रहे हैं द कंट्री इज़ इन द मिडल ऑफ अ बिल्डअप दैट कुड encourage एंड एम्बोल्डन JUIF चीफ मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा क्या है बिल्डअप हमारे पास क्या होता है, टू डेवलप ग्रेजुअली कोई चीज़ जो बढ़ रही हो। तो उन्होंने कहा क्या क्या चीज़ बढ़ रही है, जो मुल्क है हमारा पूरा इज़ इन द मिडल ऑफ अ बिल्डअप, कि उसके दौरान है जो चीज़ एक बढ़ रही है, डेट कुड इंकरेज, क्योंकि अब इनका ये मोमेंटम जो है वो बढ़ रहा है, तो डेट कुड इंकरेज हमारे पास होता है परसुएड कन्विंस टू डू सम टू डू और कंटिन्यू टू डू समथिंग बाय गिविंग सपोर्ट एंड एडवाइस। और इसके हमारे पास सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास आए थे परसुएड कोक्स। तो मतलब ये बिल्डअप जो बढ़ रहा है, इससे वो कन्विंस होंगे JUIF के चीफ जो हैं फजल रहमान के। एंड एम्बोल्डन भी हमारे पास आ जाता है, गिव सम वन द करेज और कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग। तो अब ये जो बिल्डअप हो रहा है सारा, उससे क्या होगा, इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा और उस कॉन्फिडेंस टू डू समथिंग, यानी कि इस सारी चीज़ का जो मोमेंटम बढ़ रहा है उससे उनको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा और JUIF चीफ मौलाना फजल रहमान को। और द टेंशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ओवर द मौलाना's थर्ड मार्च ऑन इस्लामाबाद एट द एंड ऑफ दिस मंथ इज़ माउंटिंग। उन्होंने कहा ये टेंशन जो है वो बढ़ रही है, किन के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान और अपोजिशन के दरमियान। किस चीज़ पे, जो इन्होंने मौलाना ने कॉल दी हुई है इस्लामाबाद की तरफ मार्च की, और वो कब दी हुई है, एट द एंड ऑफ दिस मंथ इज़ माउंटिंग। पहले 27 का था, उसके बाद डेट उसमें आ रहा था कि 1-2 दिन का चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी उसमें वो देखते हैं कि कब तक वो करते हैं, लेकिन है ये इस मंथ के एंड तक ही। और उन्होंने कहा इस वजह से जो है टेंशन जो है वो इस माउंटिंग यानी कि बढ़ रही है इसके मार्च की कॉल की वजह से। देयर हैव बीन सम क्रूशियल अपीयरेंसेस दिस वीक एज वेल एज अगेंस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड्स। उन्होंने कहा इस सिलसिले में हमें काफ़ी कुछ क्रूशल अपीयरेंसेस, काफ़ी हमें लोग भी नज़र आए जो मीटिंग कर रहे थे अहम लोगों से, और एज वेल एज सिग्निफिकेंट वर्ड्स, और काफ़ी बयानात भी हमें नज़र आए। मैनी ऑफ द लेटर वर वॉइस्ड बाय गवर्नमेंट्स मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। और लेटर का मतलब होता है जो बाद में जैसे आए हैं, जिस तरह यहाँ पे क्रूशल अपीयरेंसेस आया हुआ है और एज वेल एज सिग्निफिकेंट वर्ड्स। और जब यहाँ पे बात करें मैनी ऑफ द लेटर, इसका मतलब है लेटर किस है, तो ये बात किसके कर रहे हैं, एज वेल एज सिग्निफिकेंट वर्ड्स। और हमें ये सिग्निफिकेंट वर्ड्स जो है वो किन की तरफ से नजर आए, वर वॉइस्ड बाय गवर्नमेंट्स मिनिस्टर्स एंड एडवाइजर्स। वो कहे गए, जो इनके मिनिस्टर थे और एडवाइजर थे गवर्नमेंट के, बट गोइंग बाय देयर टोन, लेकिन जो इनका लहजा था, दे हैव एक्चुअली एडेड मौलाना फजल रहमान। उन्होंने क्या किया है, एक्चुअली उसको एडिट होता है, मतलब उसको मददगार उसके लिए साबित हुए हैं, उसके मौलाना फजल रहमान के लिए। The most important moment in the context of the Azadi March came when the leader of the biggest opposition party in the country, the incarcerated Nawaz Sharif, was allowed a window to the media. उनका जो सबसे बड़ी मोमेंट इसमें ये आई थी आज़ादी मार्च के तनाजुर में, अगर हम देखें तो वो तब थी जब हमारे जो लीडर थे सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के, नवाज शरीफ थे, इंकारसरेटेड हमारे पास क्या होता है, इम्प्रिजन और कन्फाइन के, और सिमिलर मीनिंग में हमारे पास आ जाता है इम्प्रिजन, पुट इन प्रिजन के, मतलब जो जेल में है लीडर नवाज शरीफ, वो अलाउड अ विंडो टू द मीडिया। तो यानी कि वो मीडिया से उनको बात करने की इजाज़त दी गई। और उसमें क्या किया, वाइल एट कोर्ट इन कनेक्शन विद द केस, और जहाँ कोर्ट में उन्होंने इस केस से मुताल्लिक ऑफर हिज कंप्लीट सपोर्ट टू द इनिशिएटिव, और उन्होंने इसकी भरपूर जो है हमायत का ऐलान किया, जो इनिशिएटिव लिया है इन्होंने, मौलाना ने उसकी मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। फर्दर इन एन एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, और लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का अफसोस भी किया, ही सेड ही शुड हैव बीन मोर रिसेप्टिव टू द JUIF's चीफ्स कॉल फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द alleged rigging immediately after 2000 election। उन्होंने इस बात का अफसोस का इजहार किया कि उनको क्या होना चाहिए था, रिसेप्टिव होना चाहिए था। रिसेप्टिव हमारे पास होता है विलिंग टू कंसिडर और एक्सेप्ट न्यू सजेशन एंड आइडियाज़। उन्होंने कहा जब 2018 में मौलाना ने इसको कहा था नवाज शरीफ को कि जी आए हम प्रोटेस्ट की तरफ जाते हैं, alleged rigging कि जिस तरह मुबैना धांधली आप कह लें, alleged rigging। तो उन्होंने कहा, तो जब मौलाना ने कहा था कि भाई हम इस मुबैना धांधली के ख़िलाफ़ जो है फ़ौरन कोई प्रोटेस्ट करते हैं, एहतजाज करते हैं 2018 में, लेकिन तब क्या हुआ था, नवाज शरीफ ने इतना वो नहीं किया था,
साथ नहीं दिया था मौलाना का, तो यहाँ पे वो अफसोस का इज़हार कर रहे हैं कि मुझे ज़्यादा रिसेप्टिव होना चाहिए था और मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी मौलाना की, कि उस टाइम पे हम एहतजाज कर लेते 2018 में। ही टर्म्ड द मार्च अ करेक्ट पॉलिटिकल मूव, उन्होंने इसको बिल्कुल ठीक सियासी मूव करार दिया। हिज अप्रूवल होता है आप किसी चीज़ को द बिलीव दैट समवन और समथिंग इज़ गुड और एक्सेप्टेबल, कि ये बिल्कुल ठीक है, मौलाना ये कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ की अप्रूवल शो की। इट सेल्फ वॉज क्वाइट अ माइलस्टोन अचीव्ड बाय द मौलाना। माइलस्टोन होता है कोई बड़ी अचीवमेंट हो तो उसके वो हम माइलस्टोन में आ जाता है। उन्होंने कहा ये मौलाना की है वो बहुत बड़ी कामयाबी है, अचीवमेंट है कि नवाज शरीफ भी है वो 2018 में तो इसके साथ नहीं शामिल हो रहे थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन अब जाके वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक सियासी मूव है इसकी मौलाना की जानिब से कि मार्च किया जाए। वाइल देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होता है हमारे पास? डिसएग्रीमेंट और माइल्ड कॉरल। उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, डिसएग्रीमेंट है कि लोग मुतफिक नहीं है विद इन द PMLN, के PMLN के अपने धड़े बन चुके हैं। कोई कहता है कि ठीक है ये इसको मार्च में शामिल होना चाहिए और कोई कहता है नहीं। दैट कुड प्रिवेंट मिस्टर शरीफ्स वर्ड फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टेड एज रेडिली। उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कुछ लोग एग्री नहीं है एक दूसरे से, उससे क्या है उससे फ़ौरन जो मिस्टर शरीफ ने कहा है कि ठीक है मौलाना बिल्कुल ठीक कर रहा है, तो उसको एक्सेप्ट पूरी पार्टी में एक्सेप्टेंस मिलना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो। जिस तरह पहले तो जिस तरह नवाज शरीफ ने कुछ कह दिया वो फ़ौरन उसी तरह पूरी पार्टी करती थी, लेकिन अब क्या है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है पार्टी में, तो शायद कुछ देर लगे। द साइंस आर डैट अल्टीमेटली, लेकिन ये साइन हमें नज़र आ रहे हैं कि अल्टीमेटली कि आखिरकार नून लीग विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स चूजिंग, लेकिन आखिरकार होगा वही जो नवाज शरीफ ने कहा है कि ठीक है हमें मार्च की तरफ जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कुछ देर लग सकती है, लेकिन आखिरकार जो है बात इसकी नवाज शरीफ की ही मानी जाएगी। देयर मे बी अ फ्यू सो नोट्स अलोंग द वे सच एज वेयर द डिसेंटिंग ग्रुप विल नॉट बी विजिबली टू कमिटेड टू द कॉज। उन्होंने कहा लेकिन हमें इसमें ये भी देखना पड़ सकता है कि वो डिसेंटिंग ग्रुप जो कि वो कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं इससे नवाज शरीफ की उस सोच से, और कि जी वो हमें जाना चाहिए मार्च में मौलाना के साथ। विल नॉट बी विजिबली टू कमिटेड टू द कॉज को, क्योंकि हमें शुरू में शायद वो मुकम्मल वो भी ना नज़र आए कि वो तावन करते हुए। बट सपोर्टर्स ऑफ द मार्च इन द PMLN एंड आउटसाइड टाइम टू बिलीव दैट वंस द मोमेंटम इज़ देयर। उनके शुरू में हो सकता है हमें कुछ ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हुए वो ना नज़र आएँ जो इसके मौलाना के उससे ख़िलाफ़ हैं कि हमें मार्च करना चाहिए। लेकिन क्या है उन्होंने कहा जब एक दफ़ा जो है ये मोमेंटम पकड़ेगी तहरीक, इसमें तेज़ी आ जाएगी, तो क्या होगा, इट विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एनी वन इन द अपोजिशन कैंप। तो ये किसी भी अपोजिशन में लोग हैं अपोजिशन कैंप में, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन कि वो अपने आप को बाज रखें ऑफ जंपिंग इनटू मौलाना फजलुर रहमान बैंड वैगन क्या होता है? यूज्ड इन रेफरेंस टू एन एक्टिविटी कॉज एक्सेट्रा दैट इज करेंटली फैशनेबल और पॉपुलर एंड अट्रैक्टिंग इंक्रीजिंग स्पोर्ट। तो इन्होंने कहा तो सारे अभी तो हो सकता है कुछ लोग थोड़ा हेजिटेंट हो, लेकिन एक दफ़ा जब ये तहरीक ज़ोर पकड़ लेगी तब क्या होगा, तो सारे लोग जो हैं अपोजिशन पार्टीज़ वाले हैं इसके मौलाना फजल रहमान की बैंड वैगन इसमें आ जाएंगे, यानी कि इसकी सोच से एग्री कर लेंगे और सारे इसके साथ देंगे। द सेम लॉजिक इज़ बीइंग यूज्ड टू प्रिडिक्ट अ मोर रोबस्ट पार्टिसिपेशन बाय द PPP एंड अदर पार्टीज इन द प्रोटेस्ट देन देयर लीडर्स आर कमिटिंग टू एट द मोमेंट। उनका सेम लॉजिक उन्होंने ये उस वाले से भी दी है, प्रिडिक्ट की है कि ऐसा होगा क्या, मोर रोबस्ट पार्टिसिपेशन के अभी अगर शायद ना भी हो, लेकिन जब एक दफ़ा तहरीक ज़ोर पकड़ लेगी तो हमें बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन नज़र आएगी किसकी तरफ से, PPP की तरफ से और अदर पार्टीज दूसरी पार्टीज की तरफ से किस सिलसिले में, इन द प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट में देन द लीडर्स आर कमिटिंग एट द मोमेंट। उन्होंने कहा लीडर्स अभी वो शो कर रहे हैं कि जी मौलाना के साथ हम हैं कि नहीं हैं, तो वो ऐसे भी वो डबल माइंडेड रहते हैं कि कभी कह देते हैं कि ठीक है जी हम साथ जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं कि जी मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम नहीं जा रहे। लेकिन उन्होंने कहा एक दो जब मोमेंटम पकड़ लेगी तो जो नवाज शरीफ कैंप में लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे कि हमें इसका मौलाना का साथ देना चाहिए, वो भी शामिल हो जाएंगे इसकी बैंड वैगन में और इसकी सोच से यानी एग्री कर लेंगे, और जो PPP लीडरशिप है वो भी उन्होंने कहा एक्टिवली जो है वो उसको सपोर्ट करेगी। सिर्फ एक दफ़ा मोमेंटम को पकड़ने की मतलब जब एक दफ़ा वो तहरीक ज़ोर पकड़ लेगी तो ये सारे लोग भी हमारे पास अपोजिशन वाले भी और PPP वाले भी इसके मौलाना का साथ देंगे।
As the opposition increasingly deploys its energies to rally popular support, उन्होंने कहा जिस तरह opposition कोशिश कर रही है कि वो popular support हासिल कर सके आवाम की भी, and the date of the march approaches, और जैसे जैसे एहतजाज की जो है डेट वो करीब आ रही है, the reaction from within the government camp is two pronged. उन्होंने कहा जो हमें reaction नज़र आ रहा है गवर्नमेंट कैंप की जानिब से यानी PTI की जानिब से, वो क्या है, two pronged है. Two pronged क्या होता है हमारे पास, having two prongs, divided, separated into parts, into pieces, opinions are divided. उन्होंने कहा वहाँ पे क्या है, opinion divided है. One, there is growing emphasis by key members of the Prime Minister's economic team on the promise of change soon. उन्होंने कहा एक तरफ हमें ये नज़र आता है कि इनके जो की मेंबर्स हैं प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक टीम के, वो कहते हैं कि जी तब्दीली आएगी, जल्द आएगी, बट दिस इज़ ओवरवेलम्ड हमारे पास आता है, have a strong emotional effect on, I was overwhelmed, overcome, move, stir effect, और लेकिन but it is overwhelmed by ruling party reactions. लेकिन ये उससे क्या हो जाता है, उससे मतलब कि वो जिस तरह कहते हैं ना, कोई बात करे तो उसको अफेक्ट करता है किस चीज़ से, रूलिंग पार्टी रिएक्शंस विच इंक्रीजिंगली बिट्रे पैनिक. बिट्रे हमारे पास होता है अनइंटेंशनली रिवील बी एविडेंस ऑफ, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ पे जो रिएक्शन शो करते हैं हमारे ये इसके गवर्नमेंट के लोग, वो क्या कहते हैं, बिट्रे पैनिक. तो इस तरह वो लगता है कि जिस तरह वो उसका पैनिक का शिकार हैं. कलेक्टिव सेल्वो हमारे पास आ जाता है, सडन विगरस और एग्रेसिव एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट्स. उन्होंने जो मुख्तलिफ लगातार आप जो काम कर रहे हैं वो होते हैं, उन्होंने कहा ये सारे काम कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के लोग. कंप्राइजिंग क्या क्या चीज़ें शामिल हैं ये काम कर रहे हैं, कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स ऑफ डिनाइल, यानी को बिल्कुल ही कह रहे हैं मतलब कोई भी चीज़ हो तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो रहा, डिनाई कर देते हैं, या काउंटर एलिगेशंस, या कोई एलिगेशन अगर JUF की तरफ से आती है या दूसरी पार्टी की तरफ से अपोजिशन की तरफ से, उसको काउंटर एलिगेशन उसके जवाब में मज़ीद इल्ज़ामात लगा देते हैं. कॉस्टिक इंसिनुएशंस, कॉस्टिक हमारे पास होता है सरकास्टिक, और इंसिनुएशंस हमारे पास होता है एन अनप्लेजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, कि आप किसी चीज़ का इंदिया दें कि ऐसा हो जाएगा. एंड सम वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द मौलाना's एडवेंचरस आइटिनरी. अब ये सारी बातें बता रहे हैं कि ये सेल्वो क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो हुकूमत कर रही है, वो डिनाइल कर रही है, काउंटर एलिगेशन कर रही है, कॉस्टिक इंसिनुएशंस हैं, और सम वेरी वैलिड क्रिटिसिज्म ऑफ द मौलाना's एडवेंचरस आइटिनरी हमारे पास होता है कि आपका टाइम टेबल हो या प्लान रूट और जर्नी टाइम टेबल, तो जिस तरह पहले भी कहे थे कि जी डेट है 27 को, और उसमें अब शायद मेरे ख्याल में 2-3 दिन आगे भी की है इन्होंने, तो उस हवाले से बात करें कि ये कलेक्टिव सेल्वो हमारे पास आ जाता था कि ये सारे काम हुकूमत कर रही थी ये वाली. इसका क्या है, इस थ्रोन एट द अपोजिशन एवरी फ्यू मिनट्स. उन्होंने कहा वहाँ पे बार बार जो है ये सारे काम कर रही हैं हुकूमत के जो हैं रुफका कह लें, इनके पार्टी के लोग कह लें, विच रिकन्फर्म्स द इम्पैक्ट, और ये साबित कर रही है, रिकन्फर्म कर रही है इम्पैक्ट कि जो असर डाला है इस मार्च ने हैज़ ऑलरेडी हैड ऑन द रूलिंग सेटअप. और उन्होंने कहा ये सारे काम जो कर रही है गवर्नमेंट, जिससे इनकी थोड़ी बौखलाहट जाहिर हो रही है कि जिस तरीके से ये सारे काम अंजाम दे रहे हैं. तो इस हवाले से जो है ये साबित हो रहा है कि जितना ये सामने कह रहे हैं कि भाई एहतजाज करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है. क्योंकि जिस तरह भी अगर हम इनके बयानात देखें और बाकी बातें भी ऊपर आपको मैंने बताई हैं, तो ये देखें तो ऐसा लगता है कि वाकई जो है गवर्नमेंट को भी थोड़ी फ़िक्र है कि इसको हम किस तरह लेके आगे चलेंगे. द मोस्ट सेंसिबल गवर्नमेंट रिस्पॉन्स हो वार, उन्होंने कहा सबसे जो अच्छी बात जो गवर्नमेंट की तरफ से अब तक सेंसिबल हमें गवर्नमेंट रिस्पॉन्स अब तक नजर आया वो क्या है, इफ़ द रिपोर्ट्स आर ट्रू. उन्होंने कहा अगर ये रिपोर्ट्स ट्रू हैं तो क्या है, इज़ वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज़ सेड टू हैव टोल्ड हिज एड्स होते हैं आपके जो रुफका कह लें, इनके वज़रा कह लें, कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो अपने एड्स को क्या कहा, टू कीप द ऑप्शन ऑफ टॉक्स विद द मौलाना ओपन, कि उन्होंने कहा कि आप इस बात को इम्कान लाजमी रखें कि मौलाना से जो है वो बातचीत के ज़रिए मामला जो हैं वो दुरुस्त किए जाएँ. दिस इज़ समथिंग द गवर्नमेंट शुड हैव ट्राइड लॉन्ग अगो. उन्होंने कहा ये वो चीज़ है जो गवर्नमेंट को बहुत देर पहले कर लेनी चाहिए थी, यानी कि वो जो है बातचीत का दरवाज़ा वो खुला रखें ताकि इसमें जो है बातचीत के ज़रिए मसले हल हो जाएं और इस मार्च की तरफ उस तरफ ना जाया जाए, बातचीत से जो है वो मसले हल कर लिए जाएं. ये था एडिटोरियल आज का. इसके अलावा आप यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च कर सकते हैं. चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएँ. बाकी फेसबुक पे की ओपिनियन facebook.com/keyopinion12 यहाँ पे भी आप पेज लाइक कर सकते हैं, उसमें दूसरे आर्टिकल्स वगैरह भी होते हैं. और टेलीग्राम पे डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सर्च करेंगे तो आपको इसका PDF भी मिल जाएगा.
जाएगा। ये मैंने यहाँ पे मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं आप फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ और टेलीग्राम पे भी आप वहाँ पे मेरे PDF इसका हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।